हरिओम नारायण नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को मोसो पतित पतंग को तुम पति राघव संगी तोर खोंदरा जुनागे बाकी चिरैया के फुनागे संगी तोर खोंदरा जुनागे बाकी चिरैया के फुनागे संगी तोर खोंदरा जुनागे बाकी चिरैया के फुनागे छोड़ के बसेरा बढ़ेगी रहोर जीवन सन रहोर जीवन सन रहोर जीवन सन राई घटे नाचिल बढ़ेगी रहोर जीवन सन मत पत रागे मत पत रागे राम तोला का तुहाई रे जाही उड़ी जाही रे संगी उड़ी जाही ना जाही उड़ी जाही रे संगी उड़ी जाही ना संगी तोर खोंदरा जुनागे बाकी चिरैया के पुनागे हो मन हुए मगन जब ले धरे जन्म मन मन हुए मगन झूठ कपट के माया घेरे करे न हरि भजन करे न हरि भजन करे न हरि भजन झूठ कपट के माया घेरे करे न हरि भजन पति पद आगे
लागे, बाकी चिड़ैया के सुनागे। जर जावे का पावे, जर जावे का पावे, जर जावे का पावे, पवन चकोरा अग्नि चकोरा माँ जर जावे का पावे। मछली पत्थर आगे, मछली पत्थर आगे, राम चोला का तुम्हारी रे, जाई उड़े जाई रे, उड़े जाई ना, जाई उड़े जाई रे, उड़े जाई ना, जाई उड़े जाई रे, उड़े जाई ना, जाई बोल भागवत महापुराण की रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथया श्री सीतापतये नमो नमः। परमात्मा सरसा पातु हृदय पातु परमेश्वरा, कंठम पातो जगद्गीता भद्रेण सर्वोदिकभूः, करौ पात विश्वात्मा पादौ रक्षन्तु चिनामयम्, सर्वांग सर्वदा पातु परम ब्रह्म सनातन। अब बड़ दूरी हम बैठे जैसे नहीं लागत है, आगू आओ आगू में बैठो, पाछू आए तो मन पाछू में बैठे, बोले काठन पत्थरम चपको ना हती आवा आगू ना थोथनल देखबे त मोल बने ला है एकरा आगू ना एक दो दिन लागी तो हम 3 दिन बाद खुद पाछू चुरे उतनी कहा बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम आदरणीय धर्म अनुरागी भागवत कथा के आयोजक कुंवर सिंह पटेल, श्रीमती रिद्धिबाई पटेल एवं सहयोगी समस्त ग्रामवासी, बोड़ा बांधा निवासी, परीक्षित जजमान, मुख्य परीक्षित कुंवर सिंह पटेल जी,
उनके सहयोगी श्री भवराम साहू जी हाथ जोड़िए, राधे राधे बोलिए। अटेंडेंस होते हाजिरी। और उनकी भारिया श्रीमती फिरोबाई, ओ हीरो भाई हाथ जोड़ राधे राधे बोल ऐसे। और उनके सहयोगी है कचरू राम निर्मलकर जी और उनकी भारिया श्रीमती राममती त्रासपति है, रासमती, ठीक है, राहेश नाज में बने जोरदार। और नेमराज पटेल जी, राधे राधे, कुमारी पटेल और बाकी समस्त श्रोता को राधे राधे। भाग्यम फलति च न च पौरुषम। जो भाग्य में हमारे हैं वो हमको मिलकर रहेगा जीवन में, और जो नहीं है वो प्रयास करने पर भी नहीं, और जो भाग्य में है वो चल कर आए। जैसे रायपुर के होइया भागवत है बोर्रा बांधा में, गांव वाला भाग में तो भाग में है ते कहीं चिन जा ते कत्तो कूद जब पांव मारे धरती छी। हवाई जहाज के सफर करिया गलो धरती में चढ़ते और धरती में उतरते। अपन के गांव के प्रेम कभी नहीं भुला सके। चाहे पटेल जी रायपुर में रहा है, चाहे दुर्ग में रहा है। कौन पटेल लगा था वो बोर्रा बांधल आए तेला, तो बोर्रा बांधक नाम हनी और रायपुर में चला। हमने कुंवर पटेल जी के काम को देखा है, ईमानदारी से पैलंबर का काम कर रहा है, और जिन्होंने भी इनके से एक बार काम करा लिया है वो इनको छोड़ता भी नहीं। काम में भी ईमानदारी हो तते कोंटम रवे नहीं, तब वो तो खोजत जाही फलाना घर कौन में रहे। आदमी के एक लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है। बोला कई जन कथे महाराज पर भागवत अब बढ़ चलते गए, सुंदन महाराज ठेका लेते गए, मैं आज तक ठेका नहीं लिया। कई जन भीड़ भाड़ देख के कथे कि महाराज नहीं सकन। मोर पिताजी मोले ही कहे कि बेटा वेद मत बेचो, अगर मैं ठेका से भागवत पढ़ता मोर कथा नहीं चलती। मैं मांग करता हूँ तो जतका मोर सहयोगी है मन एको जन फोकट में नहीं आए मोर कर, सब जन के रोजी रोटी बंधे, इनका रोजी रोटी देना पड़ता है। दूधी ठन गाड़ी आते डीजल चलते, बाकी मोर दक्षिणा का दे करके नहीं बोले। अभी भी कमलेश्वर में नहीं बोले होंगे कोई भी जगह, लेकिन लोग गलत प्रचार करते हैं, ये बड़ा तकलीफ है। वेद अगर कहीं हम बेचे तो इतनी कथा नहीं, हर साल 20 भागवत से ज्यादा गद्दी हमारी हो रही है। तो व्यवहार मनुष्य का पूजा होता है, और यही व्यवहार जो है पटेल जी ने सिरकट्टी से बाहर होने के बाद आज उनकी व्यवहार की कीमत है, उनकी बुलावा हो रहे हैं और उसके काम की प्रशंसा है। तो जो भाग्य में है वो चल कर आए। अभी मैं थोड़ा चिंतन करते रहे, अगर ये कथा कहीं रायपुर में होती तो शायद ही पटेल लहत का सहयोग मिलती, लेकिन ये गांव के प्रेम तो जो भाग्य में है वो हमें मिलकर रहेगा। गांव के दिही डोंगर सब में आज मंत्र उच्चारण के सुबह जो पारायण होते हैं
बोला जतका गांव के डी डोंगर देवी देवता है वो मन सुनते और जागृत होते। भागवत अकेले के लिए नहीं होता, भागवत सबका है और पाप नाश। भागवत में वो ताकत है, बलपूर्वक किया हुआ पाप। कई पाप आदमी जो है ताकत के साथ करते, जान से अनजान से बलपूर्वक कई प्रकार के पाप के प्रायश्चित भागवत कथा के सुने से। आरती में आप सब सुनते हैं, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कई प्रकार के पापों से उद्धार करती है भागवत, और भागवत कथा जीवन पर्यंत तक सुनना चाहिए। ये पुण्य हमें जब हम शरीर छोड़कर जाएंगे तो ये पुण्य हमें यम के रास्ता में मिलेगा। जिन हम भगवान का समय दे, जिन हम भगवान के भोग लगा, जिन भगवान के निमित्त भंडारम हम दान करें, जिन भागवत के निमित्त हम पूजा करें हैं, जिन भागवत के निमित्त ब्राह्मण देवता से हम आशीर्वाद लें। जैसे नौकरी वाला बन के पीएफ करते नहीं, और जब वो रिटायर हो जाते तब वो पैसा एक मुफ्त मिलता, तब उसने हम जितना भी पुण्य के काम करा, ये पुण्य से हमारे घर में बरकत होते, और ये पुण्य परमात्मा के पास चरण शरण में ले जाए के लिए हमारे बहुत बड़ सीढ़ी के काम करते। आदमी कई प्रकार के दुनिया में बोलने वाला, नास्तिक है, आस्तिक है, धर्म के मानने वाला है, कई जन धर्म मानने वाला भी नहीं है। वाह, मरे के बाद कौन देखेगा? अब हम मरबे तो हम देख देंगे। अभी तो आँखिन देखा था, ओकर बाद मन के आँखिन देख। अतेक बड़ वेद शास्त्र बतावा थे, हर व्यक्ति ला जीवन में कर्म दंड भोगना ही है। भगवान राम जैसे कर्म दंड भोगी, सुने द्वारका राम 14 वर्ष जो वनवास गए हैं वो भगवान राम के कर्म दंड। शिव पुराण में कथा आते हैं, नारद मोह में कथा आते हैं। जब विश्व मोहिनी से विवाह करने की इच्छा हुई नारद की, तो नारद जी ने भगवान से स्वरूप मांगने गया। मोला एकदम हीरो से और ऊपर वाला अच्छा सुंदर चेहरा दे दे, ताकि वो विश्व मोहिनी देख के मन मोहा जाए और मोरे गलम माला डाले। तो अपना सोचा कभी न होता, भाग करे सो होए। जो भगवान चाहिए वही होई, तोड़ के पत्थर थोड़े होई। हम जिन कर्म करथन उनमें भगवान के सहमति होना जरूरी है। ओकर सहमति हो गए, हरी झंडी मिल गए तो वो काम ठसा पर ही, अब ओकर कन हो हरी झंडी नहीं मिलिस नहीं तो कई ठन अड़चन है। तो भगवान बंदर का रूप दे दिया। अगर भगवान नहीं चाहते हैं इसकी नारद जी बिहाव में फंसे है, कर दो चार जहाँ लोग लड़का हो नहीं चाहते काबरे का लोग लड़का आ जाए तो मोर संदेश ला कौन पहुंचाई? वृंदावन, मथुरा है, हरिद्वार, जगन्नाथ, यहाँ कौन लेगी संदेश ला? खबर वही पोस्ट में नहीं भगवान मानते। नारद जी ही ईश्वरी मंडल मंत्रिमंडल के वही टेलीफोन है, वही अंतरदेशी, वही लिफाफा है, पूरा संदेश वहां। तो भगवान नहीं चाहिए इसकी चक्कर में पड़े। अब बेंद्रा ग्रुप मिली, नारद जी आग बबला हो गए।
ते दुनिया रूप देने वाला है, तोर स्वरूप ल मैं मांगे मोला आज इंद्रक देश ओ क्रोध के मारे नारद जी को कहना पड़ गया कि यही बंदर एक दिन तुम्हें साथ देंगे और इनकी शरण में तुम्हें जाना होगा। अब नारद जी के श्राप नारद होकर बात कभी रद्द होने वाला नहीं है। और नारद देखो 24 अवतार में भगवान के अवतार है ना, नान मुन्नो है नारद जी है। तो नाम के नारद चल जाते, कई जन लड़ाने वाला घलो नारद कही देते, वो नारद बने। तो वो नाम काम के नारद नहीं चले दादा। तो नारद जी का बात रद्द नहीं हुआ, भगवान ने कर बात ल सिद्ध करना रही। तब वो कर्म दंड है भगवान का। अगर बेंद्रा के रूप नहीं देती इस नारद जी ला, तब भगवान ने 14 बरस के वनवास दिलो। तब भगवान जैसे कर्म दंड ला जो है भोगे हुए हैं। सुने बाबा, भगवान जैसे हा कर्म दंड भोगे त तोर हमारा सन बांट देबो। त ओ कर्म दंड कहां कटते? कुछ कर्म दंड ए भागवत कथा सुने से मिट जाते, पुण्य काम करने से, पाप से नहीं कटता। लेकिन पुण्य कार्य से आप अपने भाग्य की रेखा बदल सकते हैं। जैसे रावण बदली शंकर भगवान की भक्ति करके वो अपन पाप काटत गई। शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो गए कि रावण ल वरदान दे। त ए मानुष तन हमला मिले नहीं, तक कुछ तो पाप हम ए जन्म ल पाके अपन ताकत के भरोसा कर। आदमी पैसा बल कई ठन पाप ल करत था, वो पैसा के बल में काकरेल बायला ला लेवा था है, ताकत के बल में कई पाप कर्म करत था। तब वो कर्म लाहुला पुण्य बदलना है तो कुछ दान पुण्य कर, कुछ गरीब के सेवा कर, साधु ब्राह्मण की सेवा कर, भंडारम दान कर, भांची भांचा के बिहाव होते कन्या दान कर, हपट परे थरहर गंगा। कुछ तो कुछ पुण्य लो, नहीं तो हर कर्म दंड भोगने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो आओ परीक्षित जी महाराज के पास आप सबको ले चलते हैं कि परीक्षित श्राप होने के बाद एकदम डरा गए। का बार 7वां दिन मोर मृत्यु हुई और आज तक मैं जीवन में कुछ भी नहीं करे हूं, केवल राजनीति करें और सेवा करें, लेकिन भगवान के लिए मैं कुछ भी नहीं कर। ओकर बेटा जन्मे जाए 14 वर्ष के रही, ओला राज गद्दी में बैठारी से कहते बेटा मोर जिंदगी केवल 7 दिन हेरे गिनवा है। 7वां दिन के बाद 8वां दिन में नहीं रहा मैं धरती में। अब ये 7 दिन ला मोल अंत तंत कहीं नहीं करना है। आज अवसर मिले है मैं भगवान के शरण में जाऊं। जब मोर जन्म ल सुधारे है खबर ब्रह्मास्त्र से पेट भीतरी बचे, अटूट विश्वास हो परीक्षित। जब पेट भीतरी ते मोर रक्षा करे है, मोर जन्म ल सुधारे है, तो मोर मरण लगलो तीच से सुधार दे और तोर सिवाय मोला कोई नहीं बचा सके। भगवान ने पुकार करी कैसे? मेरी पापों से भर गई गघरिया, ओ मेरी पापों से भर गई गघरिया, गघरिया उतारो भगवान।
गगरिया उतारो भगवान मोरी पापों से भर गई गगरिया, मोरी पापों से भर गई गगरिया, गगरिया उतारो भगवान, गगरिया उतारो भगवान। मोरी पापों से भर गई गगरिया, मोरी पापों से भर गई गगरिया, गगरिया उतारो मोरी गगरिया उतारो मोरी अंधेरी डगरिया डगरिया संभालो लो भगवान, डगरिया संभालो लो भगवान। मेरी पापों से भर गई गगरिया, मेरी पापों से भर गई गगरिया, गगरिया उतारो मेरे राम, गगरिया उतारो मेरे राम। बिहारी लाल की जय। ये सुनाई नहीं दे रहा, इसमें खोलो ना आवाज मेरा, इसको खोलिए। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यास ततो जयेत् वीरयेत्।
परीक्षित जब राजा से राज ऋषि बने तो जानिस तो ऋषि मुनिमन मिले बर, और ऋषि मुनिमन जब मिले बर आए तब राजा परीक्षित अपन पाप ऋषि मुनिमन ला बताई। मैं अपन जान के तुम ला बता देता हूं, पाप ला कभी भी छिपा के मत रखिए। पाप ला छिपा के रखे से आकस्मिक मौत होते। तो पाप ला चालू खातम रखो, रोज नाम चा, और पुण्य ला फिक्स डिपॉजिट में रखो। जब जरूरत पड़े तब आदमी है पुण्य काम करते नहीं। बोला वह 50 जगह बताता, हम जगन्नाथ गे रहे, फलाना बद्रीनाथ गे रहे, हरिद्वार गे रहे, वहां भंडारा कराए और पाप करे रही नहीं, तेरे को घाव नहीं उठिया। बोला छिपा के रखते, त जब के पाप ला छिपा के रखबे उसके विस्फोट होते। कैसे? जैसे फुग्गा में हवा भरना है तो जितना क्षमता रही उतने सकी हो, और ज्यादा हवा डाल दे फट फूट ही। तो ओइसने इतना घलो हमार फुग्गा और पाप ला काकरो करनी बतावे नहीं, तो वो फट फूट ही, यानी आकस्मिक मौत। अस्थि और प्राप्ति भगवान कृष्ण की तोर ममा के मौत में तोर कोई दोष नहीं है भाचा। हमार बुद्धि से तोर ममा के जो मौत हो है वो पाप के कारण होगी, वो में तोर कोई दोष नहीं है। जब ले हम गौना हो के आए त जेकर संग में ते जीवन बिता था, तब ओकार आधा तो आचरण ला जानबे नहीं जान। कैसे फिरो भाई? जे रहा है संग साथ ते जाने अंग के बाबा। जे संग में है जब ले गौना हो काए, आज के बरस हो गए तो कैसे? कचरूक साथ में के बरस हो गए, कैसे हो? के साल हो गए बिहार हुए, गवन हो का है तो। अब अतका साल में वो काला बने खाते, काला बने पहनते, और कौन सगल बने भाते, कौन बेटल भाते, कौन बहुल भाते, मुलाकात का पान माया करते। हर स्त्री अपन पति के आदत आचरण से वाकिफ है। हर पुरुष अपन नारी के आदत आचरण से वाकिफ है कि नहीं? कल गुरबाई तो अपन पाप कर्म काकर कर बताना चाहिए। पाप ला हरण करे के क्षमता काकर में एला जानना जरूरी। और हर व्यक्ति ला नहीं अपन पाप ला प्रकट करना चाहिए। पाप के कारण ही आकस्मिक मौत होती है। काबर हम पाप कर्म बताना पसंद नहीं करते, और पुण्य कर्म के घाव हो गया। अभी माइक में बोला फलाना इतना किलो भंडारा में प्रसाद दिए, और बताना गलो जरूरी सुने भाव तो नाम ला में 10 घाव लू नहीं, तब का कथे फलाना अतका का दान करे के तदू झनाऊ और हमवन करते। आज चमत्कार को नमस्कार एकर से की बताल घलो ला, और नहीं बतावे तब प्रेरणा कैसे मिली? जब तक हम तोल पंदोली नहीं देबो तते दान पुण्य घलो नहीं करा। हाँ, क्योंकि पाप को किया नहीं जाता, पाप हो जाता है,
और पुण्य को किया जाता है तब पुण्य प्राप्त होता है। पाप ला करे की जरूरत नहीं। अब वेद पुराण में बताया है दारू पीना पाप है और दूध पीना पुण्य का। अभी एक गिलास दूध दिस मोला हमें तो द्वारका छहरे कहते हैं कौखन दूध ना अंडर द्वारका इसे क्यों कहते ओकर भाई होगा कि तब चिन्हे में दोनों जन एक के दिखत एक खन में पहचाने हम बिनिया के साफी धर के इसने धरे हरी से मैं कहूं हां ते साफी नहीं धरे सो साफी तो दूध पीना लस्सी पीना कमला शरण कथे गिलास लस्सी नानो का गए मैं कहता हूँ अभी मत नान में बर्फ वाला काली नान में बिना बर्फ वाला अब गर्मी लग गई है चल जाइए तो दूध पियो पुण्य काम। लस्सी है गन्ना रस है जूस है एकर पिए से शरीर में भी नुकसान नहीं हो, लेकिन दारू पीना स्पष्ट जो है 5 प्रकार के पाप में वो भी शामिल है। लेकिन अगर आप दवाई के रूप से अगर लेते हैं तो दारू दवा का काम करता है, ये भी लिखा है। अगर आप दवा के रूप में लेंगे तो आप दारू के रूप में लेंगे काबर डॉक्टर कर जावे सुने द्वारा एक ठन सिरप देते हो 2 ढक्कन सिरप तो 4 ढक्कन पानी तब वो काम करी आते हैं सीसी शुद्ध ढकावे काला काम करे। तो दवा के रूप में अगर आप लेते हैं तो आपके शरीर को सुख भी देगा और दारू के रूप में लेंगे तो वो पाप है और उस शरीर को सुख देने वाला नहीं है, इसलिए पाप की श्रेणी में है। तो पाप कर्म को आप बतलाइए किनके किनके पास? भगवान के पास। स्वीकार करो प्रभु हमने पाप कर्म किया। तो भगवान कर कन्हो छुपावे नहीं, कन्हो लाइची खा के देख ले भगवान में खुशबू नहीं आती कैठन लाइची खावे वो तो अंतरात्मा में बैठे ते तो दुर्गा ने दबाए बार कत को कंसेंट लगा रहा लेकिन वो पता चल जाता। हाँ तो भगवान के सामने आप छिपा नहीं सकते, इसलिए स्पष्ट भगवान के सामने आप कहिए मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता, मैं सेवक तुम स्वामी। मैं आपका सेवक हूँ प्रभु, आप मेरे स्वामी हो। मैं मूर्ख हूँ, मैं खल हूँ, मैं दुष्ट हूँ, फिर भी आपके चरण में पड़ा हूँ। भगवान में पाप हरने की क्षमता है। दूसरा गुरु, अपने गुरु के सामने अपने पाप को प्रकट करो। गुरु महाराज में वो ताकत है पाप को बताने से क्षय होता है, उसमें समन करने की शक्ति। तीसरा अपन के पत्नी, अपनी पत्नी के पास पाप बताओ, अपने पति के पास पाप को प्रकट करो। पति पत्नी एक दूसरे के पास पाप प्रकट करे, उसमें क्षमता है एक दूसरे में। और किनके पास? तुलसी महारानी के पास जलदान जब आप डाल रहे हो तो हे तुलसी महारानी आज मुझसे यह पाप हो गई, आप मेरे पाप को समन करो। काबरो सती वृंदाए हाँ अतका वो नियम और धियम करे है अपन पति के विजय के लिए
कि भगवान लवकर सतीत्व नष्ट करना पड़ी, तब जलंधर के बद्ध हो। अगर ओकर सतीत्व नहीं दिखती तो जलंधर के वध भी नहीं हो सकती। पतिव्रता नारी में वो शक्ति है, वो ताकत है। तो एक दूसरे पति पत्नी को बताना चाहिए। और गौ माता के पास, काबर गौ माता में 33 कोटि देवी देवता के वास है। ओकर कर अपन पाप प्रकट करो तो पापों का क्षय होता है। अते कन्होच लनी बतावे नहीं तो हार्ड ठिकाना तो निश्चित है। इन्हीं पापों को हम इकट्ठा करके रख देते हैं और पुण्य को कई जगह प्रकट करते हैं। एक घर में बरकत नहीं होती, जबकि पुण्य के रहने से देखो आरती गाथो नहीं तो आरती मन जो बने ते मन गाय नहीं बने। आरती के शब्दों में भी चिंतन मनन होना चाहिए। कैसे तो हर गांव रामायण सम्मेलन होते हैं नहीं हो ना? कभी भी भविष्य में अगर हो जाए तो जो संचालक रहते दोहा क्रमांक फलाना मानस मंडली को मिला है इसे, तो ओमे नहीं संचालक बोलो कि आपको इस मंच में हम आरती दे रहे हैं, आरती पर आपको व्याख्या करना है। रामायण की जो आरती है केवल गाइए मां, आरती पर चिंतन मनन कीजिए। चारों वेदों का निचोड़ रामायण, 6 शास्त्र का निचोड़ रामायण, 18 पुराण का निचोड़ रामायण। सबसे कठिन जो है कांड है अरण्य कांड, उत्तर कांड। सबसे सरल सुंदर कांड है बाल कांड, अयोध्या कांड या माध्यम कांड है। लेकिन सबसे कठिन कांड है अरण्य और उत्तर कांड, जिसमें काकभुसुंड जी याज्ञवल्क्य की जो है वार्ता है। तो कभी व्याख्याकार लोगों को आप रामायण की जो है आरती दीजिए। गावत वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। उनकी रस उनकी निचोड़ लिया गया। कभी चिंतन मनन कीजिए रामायण की आरती। तो पुण्य प्राप्ति से ही घर में बरकत होती है। जगदीश की आरती का प्रथम पंक्ति के बाद दूसरा जो पद है उसमें क्या लिखा है? जो ध्यावे फल पावे, दुख बिनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगन्नाथ हरे। हमारे घर में सुख और संपत्ति कब आई? जब हम भगवान के यथाशक्ति ठाकुर जी की पूजा करेंगे। इष्ट देव और कुल देव ये हर घर में होना चाहिए। इष्ट देव को ने जेल ने हमार पुरखा मानता है, जेमे हम नावा पानी खाता, दशहरा दिवाली होली में होम जग देते, ये हमार पुरखक देवता है। और पुरखक देवता ला तिहार बार के होम जग दे बर नहीं छोड़ना चाहिए। और जो इष्ट देव है ओकर रोज पूजा कर, ते ओकर ध्यान करबे तो वो तोर ध्यान करी, अते ओकर ध्यान नहीं देवे कल ध्यान करे।
है ते सगा घर आवे जावे तो सगा तोर घर आई जाही और ते पूरा चुपता बंद कर देवे तो कौन सगा तोर घर आई। एकर सेती कुल देवी देवता के पूजन पाठ यथा शक्ति तथा भक्ति करते रहना चाहिए। अतोर से जब बने मत के कर उपराहा करे कोई जरूरत नहीं। कैसे राम और श्याम का नाम लीजिए, ताली ताली बजा लीजिए। देखो आज मैं शब्द से संबोधित करा, वो फुलवारी किस काम की जहां पर माली ना हो। सुने पटेल, वो फुलवारी किस काम की जहां पर माली ना हो, और वो सत्संग कीर्तन भजन किस काम की जहां पर भक्तों की ताली ना हो। राम और श्याम का नाम लीजिए, अरे सुबह और शाम इनका भजन कीजिए, सुबह और शाम इनका पूजन कीजिए। राम और श्याम का भजन लीजिए, राम और श्याम का नाम लीजिए, सुबह और शाम को भजन कीजिए, सुबह और शाम को भजन कीजिए, पूजन कीजिए, भजन कीजिए, भजन कीजिए, पूजन कीजिए, भजन कीजिए। अब प्रभु कृपा करहु यही भावे, सब तज भजन करहु दिन राते। अब प्रभु कृपा करहु दिन राति, तब दस भजन करहु दिन राति। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु जाना। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। ओ राम और श्याम का, ओ राम और श्याम का नाम लीजिए, राम और श्याम का नाम लीजिए, सुबह और शाम इनका पूजन कीजिए, सुबह और शाम इनका पूजन कीजिए। राम और श्याम का नाम लीजिए, राम और श्याम का नाम लीजिए, सुबह और शाम भजन कीजिए, सुबह और शाम भजन कीजिए।
जोरदार ताली बजाओ सियाना के लिए, एकदम जोरदार भाई, खुश हो गए। ऐसने इसने समय समय में एको कन व्यायाम कर ले करता हूँ मैं। हाँ बैठे रहे माड़ी पीड़ा छोड़ देते, कन्या पीड़ा देते छोड़ देते। और ये कोई प्रदर्शन नहीं है, ये अपनी मन की भक्ति है। भगवान के सामने नृत्य करना ये प्रदर्शन नहीं कहलाता है, समर्पण कहलाता है ईश्वर के प्रति। केवल नरियर भेला फूल पान चढ़ावे वही चला भगवान हम पाते, इसे बात नहीं। हमारी मन की भावना को भी भगवान स्वीकार करते हैं। अरे बिहाव घर में गत को मल्ला ही नाचता, अरे भगवान के सामने नाच के देख। भगवान ने एक देव अप्सरा की नृत्य देखी। भागवत में हर समाज की उत्पत्ति बताए गए, लेकिन काली एक गौड़ समाज के जनऊ जजमान बैठा रू भाई, पटेल समाज निर्मलकर हो गए, साहू हो गए, एक ठन जजमान काली हो बैठा आदिवासी समाज, ताकि पंच परमेश्वर और जेल भी बैठने रही थे अपन स्वेच्छा से बता दो हम बैठो महाराज। भाग से भागवत जेकर भाग्य में रहे वही जजमान बनते। काबर शंकर भगवान के बूढ़ा देव भक्त भी होना चाहिए ना। तो एक जजमान कल और बैठना है, जिन बैठना रही थे मन बताहू महाराज। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आ जाइए कथा था अपने इष्ट देव की पूजा और कुल देव की पूजा जीवन में कभी छोड़ना मत। जैन धर्म ला आप माना था, वो धर्म को बदलना मत। माला और मूर्ति जैसे लक्ष्मी पूजा के दिन हम लक्ष्मी के पूजा करबो तब लक्ष्मी हमला फल दी, अते वो लक्ष्मी छोड़ के नहीं मैं शंकर भगवान की पूजा करहूं देवारी भाई। शंकर जी भड़क गए, मैं बता दे काबर लक्ष्मी पूजा के दिन लक्ष्मी पूजा शोभा दी, गोवर्धन पूजा देवारी के दिन खिचड़ी खवाबे वही इच्छा शोभा दी। एकर सेती धर्मो रक्षति रक्षता, जैन पुरखा हमर माना थे ओला छोड़ना नहीं। और यथाशक्ति अपने इष्ट देव की पूजा करो। कुल देवता व इष्ट देवता में फर्क है। पुरखा जैन मानाता है वो कुल देवता है। जेला हम घर में मढ़ा के राम के, कृष्ण के, दुर्गा के, शिव के जो पूजा करते हैं वो इष्ट है। तो भगवान की पूजन करने से घर में सुख आती है, शांति आती है, समृद्धि आती है। राजा परीक्षित ऋषि मुनि मन ला अपन पाप ला बताई। ओकर बाद ऋषि मुनि मन कथे महाराज मौत से हम मन ला डर लाग थे और 7 दिन में हम तोला मुक्ति नहीं दे सकत। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अवंत राम कहीं आवत नाही। अब मौत से कौन ला डरने लागे? कैसे हम लाग थे हमार काली तबियत डोल गई, डर लागे रहे। सुने बोर्डा बांधा कैसे जाबो भगवान की हो, तो संकल्प रही तब मैं बांध गया तुम्हार दर्शन करना रही। तब मौत से कौन ला डर नहीं लागे? दादा कोरोना काल में जेल कभू नहीं पिए रहते, वहां काढ़ा पिए हंस हंस के, जैसा नहीं तैसन काढ़ा कैसनो करके प्राण बांच जाए ऐसे किसी के अबर कतको झन ला खड़होर के लेगी। अब कोरोना कतको बनाई अब कतको बिगाड़ कर। अब लॉकडाउन में कई जन के बिहाव 5 जन में नहीं पड़ गए। हाँ ज्यादा झांझी पापड़ बनाने नहीं लागी। एक ठन मोह बिहाव करे वही ढेढ़ा रहा है बट ढान के एक जन सामान दे हुई 3 जन रही दुल्हा ढान सिर्फ ओनली 3 जन और दुल्हन ढान के मन 7-8 जन रही। इसका बाद ढेढ़ीन सुहासीन
और फूफू दीदी फिर भौजी ऐसे ऐसे करके तक कुल मिला 11 जन रहे ना। अब उत्का जन में बिहार निपट गई। और कोरोना काल में कई जन के बनिस, कई जन के सर्वस बिगड़ी। लेकिन अब कभू मत कोरोना बढ़ कर इतने रोना ऐसे। तो मौत से किसको डर नहीं लगती है? सबको डर है, ऋषि मुनि संत महात्मा। लेकिन जेकर जन्म हो गए ओकर मृत्यु एक दिन निश्चित है। त समय मृत्यु होते नहीं तब वो एको कन फर्क नहीं पड़े। चल का उम्र भर जी खा डरे है नी लागे और कन्हो टेटेटिया अच्छा चल थे जमाना तो कर बर्जी अखर नान नानो का लोग लेकर है कैसे करही का करही ता मरैया छ मरथे भाव। हां और जियैया सब ला बना डरते ते कहा था कैसे करही के, लेकिन भगवान होल अक्कल देते थे जिए के। तो ऋषि मुनि मन कथे महाराज हम अंतल 7 दिन में मुक्ति नहीं दिला सकते, लेकिन एक जन महात्मा आए ओकर शरण में हम तुम ले चलते। तब वही सुकत देव महाराज कर लेगी। सुकत देव जी महाराज ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। परीक्षित महाराज जाके हाथ जोड़ के निवेदन कर आखिर खोल देवता। नख सीख से मैं पापी तुम्हारे शरण में आया हूँ। अधम हूँ खल हूँ कामी हूँ, फिर भी तुम्हारे पास आया हूँ। देख राजा परीक्षित अपन आप लक्का छोटे और छोटे बने में नहीं नुकसान नहीं है। धुर छोटे बनने में कोई नुकसान नहीं। भगवान के सामने कहे लगे मैं थोर बहुत पापी नो हूं महाराज। नाक से लेके सीख तक छोटे शब्द है, बहुत बड़े शब्द है ना। मोर में को कनिक पुण्य नहीं। नाक से पूरा सीख तक मैं पापी हूं। काबर की पैर तले सांप ल कुचले है, वो एक संग के जूता पहने और वो पांव में नखा लगे है और मरी सांप त नजर में देखे है और ये कंप्यूटर ही चित्त ही है। सुने एमे वो सोचे एला हाथ में उठा के माला बरोबर पहनाओ तब पूरा नख से सिर तक पाप पहुंचते नहीं। आंखी देखे है, कान हा सुने है, चित्त बोला अक्कल दे है, कर्म इंद्रिय कर यानी हाथ और कर्म इंद्रिय कर से ते काम करा था, माटी उठा था, गोबर उठा था, दान करा था, पुण्य करा था, अब यही हाथ से पाप करा था। तमे नख से सीख तक पाप। फिर भी तोर शरण में आखिर खोलीस महाराज मुंदे चली। अंतिम में परीक्षित ला कहना पड़ी डंडा शरण गिर गए ओकर चरण में। ऋषि मुनि मन कथे वाणी नहीं सुना थे समर्पण हो जा, शरणागत हो जा, अपन आप ला सिलेंडर कर दे। जैसे 4 समाज सकलाए रहे तो मैं 4 समाज के डंडा शरण पाप रहा मोर गलती क्षमा कर दो भाई। मोला 4 समाज है शरण में ले लो, इसे समर्पण कर थो। उसने राजा परीक्षित करी भैया और हाथ जोड़ के डंडा शरण बोले लगा कैसे तारो तारो न राम, तारो तारो न राम पापी जीवरा ला तारो तारो न राम पापी जीवरा ला तारो भगवान, तारो तारो न
जीवरा तारो भगवान तारो नरा में पाप जीवरा तारो भगवान जपते रहो राम जपते रहो मन में राखो धीरे हो धीरे हो राम आरज वही सुधारी है वही सुधारी है कृपा सिंधु रघुवीर भगवान सिंधु रघुवीर भगवान तारो तारो नरा तारो तारो नरा में पापी जीरा तारो भगवान राजा परीक्षित के वचन सुन के सुखदेव जी महाराज के हृदय टघल गए। काबर अगर एकर हृदय में कन्हो कपट रहती ता अपन पाप लमोर सामने प्रकट नहीं करती। राजा परीक्षित के सामने पुनः प्रकट किया। व्यास जी के समक्ष परीक्षित महाराज फिर पाप ला बताइस के दैसन ऐसन मोर हाथ से पाप हो गए है। जिंदा सांप ला मार के महात्मा गलम में पहना और भी छोटे मोटे महात्मा नो छत्तीसगढ़ के सम्मानी संत कौन श्रृंगी ऋषि जी महाराज के पिता सम्यक महाराज सिहावा पहाड़ में तपस्या करने वाले जो श्रृंगी ऋषि जी हैं उन्हीं के पिताजी सम्यक महाराज। ये हमारे छत्तीसगढ़ के संत है। जैसे संत सिया भुवनेश्वरी शरण जी महाराज छत्तीसगढ़, ब्रह्मलीन संत कवि पवन दीवान जी महाराज छत्तीसगढ़, ब्रह्मलीन संत परेवा वाले नारायण भगत जी छत्तीसगढ़। ये हमारे क्षेत्र के तीनों एक ऐसे संतहीन जे जग जाहिर है। हमारे गुरुदेव संत कवि पवन दीवान जी जैसे अब भगवताचार्य ब्रह्मलीन संत भुवनेश्वरी शरण जी जैसे महाराज मिलना मुश्किल है। परेवा वाले भगत नारायण भगत जैसे भगत मिलना मुश्किल है। हालांकि प्रतिनिधि के रूप में गोवर्धन शरण जी महाराज है, गिरिराज जी भगत जी है, लेकिन जो क्वालिटी बड़े महाराजों में जो थे ओ माना सूरज जी अब हम माना कहाँ जोगनी तब वो जोगनी काम करी ले दे अपन काम चलत है। काम रुकत नहीं है, होवा थे फिर जैसने होना चाहिए वैसने नहीं। लेकिन संत सिया भुवनेश्वरी शरण जी की आश्रम को गोवर्धन महाराज जी ने अच्छा डेवलप किया। राम मंदिर का निर्माण होना, गुरुकुल का निर्माण होना
और बहुत से कार्य सिरकट्टी पावन धाम में निर्माण होते, जो हमारे क्षेत्र के धरोहर है, आस्था का केंद्र है। और हर गांव से सिरकट्टी आश्रम से लोग जुड़े हुए हैं। हर गांव की उसमें प्रेम जुड़ा हुआ है। और जिंदगी जब तक रहे आप सिरकट्टी धाम को भूल नहीं सकते। भुला जाए कोई नहीं भुला सकता। जब तक हमारी जिंदगी रहेंगे ना लोग सिया भुवनेश्वरी शरण को नहीं भूलेंगे, ना सिरकट्टी धाम को नहीं भूलेंगे, ना पवन दीवान को नहीं भूल सकते आप, ना परेवा वाले भगत को भूल सकते। जतमई धाम को आगे बढ़ाने वाले में तीनों संतों का बहुत बड़ा योगदान है। जो एक साथ स्वामी जी के भागवत होना, मालूम है नहीं दीवान जी के भागवत, भगत के जमाना और महाराज जी के यज्ञ एकदम त्रिवेणी संगम बरोबर रही। मैं एक के दिन जा पा रहे हम अब्बड़ दुरिया फेंका के रहे उस समय में भागवत में भाग कवर्धा साइड में चलत रही और कार्यक्रम। फिर एक दिन कम से कम में पहुंचे हो। बड़ा संगम था, बड़ी भीड़ थी। और संते महात्मा मनहदेव स्थान ला जागृत करते थे। घटा रानी और जतमई ला जागृत करे में तीनों संत के बहुत बड़े योगदान है। क्योंकि संत ना होते जगत में तो जल जाते संसार। अगर संत महात्मा नहीं होते तो तोर मन ला कहां जाग बढ़ाते थे। चल का मन अच्छा नहीं लगा थे, सिरकट्टी घूम के आपो दर्शन करके राम जानकी के। अब यहाँ बोर्रा बांध हम तो तोर मन अच्छा नहीं रही। और वहां धाम में जाके दर्शन करे राजीव लोचन के भगवान के तो मन अच्छा लगी। तब मन ला ठीक करने वाला कौन है? संत और भगवान ही है। घर में कन हो झंझट हो गया, काकरो सन नहीं बोला तो नहीं आता, एक आध जन्म नहीं आ जाते। चन्न बहिनी घरे में खुश रहे तो और मन हम बीच में जाए रहे ते कल भागवत होते बाबला वाला महाराज आए। चार पद कथल सुनबे मन हम बने लागी। भगवान के कथा सुने से ही मन शुद्ध होते, पवित्र हो। जत का मन में काकरो बर करू का सब भरा है, तब वो कब निकल ही जब भगवान के कथल सुनबे तब। अरे खेत में जावे नींदे बार तब चूका नरजे वहां सावा ऐसा बन बदौला निकाल दो निकाल। अरे ये बन बदौरा निकाल ही तब तो बने रट रट ले माथा नवाही। अते बन बदौरा नहीं निकाल बे काला धान धान। तो उसने काकरो प्रति मन में ईर्खा द्वेष के भावना भरे है। वह भागवत कथा सुने से ईर्खा द्वेष दूर हो जाते और मन में अच्छा सोच अच्छा समझ आ जाता। एकर लिए भागवत सुन और जीवन पर्यंत तक कथा सुनना चाहिए। अच्छा मैं अपन जान के तुम अल्लाह बता देता, भगवान के कथा कभी जुड़ना नहीं हो। सुने रिद्धि, भगवान के कथा कभी जुड़ना नहीं हो। नूतन है, नवेला है। कई जन कथे दे कथल नामा सुने तमें कथो कथा कब जुड़ना हो ते जब भी सुन में तो नवचपन लागी। हाँ आज तक के जय बोलाते आदमी है श्री रामचंद्र की जय, कृष्ण चंद्र की जय, इसने जय बोलाते नहीं। एक आध जगह सुने हो भूतपूर्व श्री रामचंद्र की जय की है ते पूर्व कृष्ण चंद्र की। ओ मन में पूर्व लगबे नहीं करे तो भूतपूर्व सरपंच हो जाही, भूतपूर्व विधायक हो जाही, भूतपूर्व मंत्री हो ही। लेकिन भगवान कभी भूतपूर्व नहीं हो सके, वो अभूतपूर्व है और वही पूर्ण है संसार में। तब यह संसार के आवागमन है चला थे। जन्म, विवाह और मरण ये तीनों काम हुआ थे भगवान के कारण हुआ थे। भगवान का और भगवान नहीं रतीस नहीं, न काकरो जन्म होतीस, न काकरो विवाह होतीस, न काकरो
भगवान है तब हो, अब भगवान है तब भागवत होवा थे, भगवान है त रामायण होवा थे, भगवान है त मंदिर बना थे, भगवान है त घर मन बना थे, और भगवान है त बिहाव हुआ थे, और भगवान है त लइका हुआ थे। अब बिना भगवान के हो बताए कोई सुने, भगवान है तबे हुआ थे, बाजार हुआ थे, मड़ई हुआ थे, न्याय हुआ थे, न्याय ईश्वर है तब, और दुनिया में भगवान है तब बैठ के ते कथा सुना, और वही भगवान की ताकत में नहीं अत का पान में हम माइक में बोला ये सांस भी चला थे, एला हम नहीं लेवा थे, एला लेवावा थे तब ते लेवा थे, अब लेवाने वाला वही है। कोई बता तो दे भला मोर सांस में भारी ताकत लगते महाराज, तब मैं सांस लेता हूँ, सांस लेने कोई ताकत है? आओ कहीं बार बोले ताकत भर उठावे, लेकिन सांस लेने के लिए ताकत नहीं लगती। सोहम 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 सदा बोल रे तोता, अब नहीं तो भव सिंधु में खाएगा गोता। इस श्वास में जो सियो हम शब्द चल रहा है वही भगवान है। अब जला विश्वास नहीं हो ही नहीं तो अपन जेवनी हाथ ऐसे छाती में रख के देख, छाती में रख के देख, जे धक धक करत ही भगवान है। विश्वास ही भगवान है। राजा परीक्षित के गुरुजी मोर कर 7 दिन है, अब 7 दिन में मोल ऐसे कोई उपाय बता दे जेकर से मोर मुक्ति हो जाए। सुखदेव जी महाराज कहे राजा ने ते ये बता, ते जीवन में गुरु बनाहस कि नहीं बनाहस, कान फुकाहस। परीक्षित कथे ये गुरु का होते, सुखदेव के जतका ते काम करेस नहीं सब अधूरा है बाबू रे की। बिना कान फुकाए तुलसी महारानी में जल दान करबे अधूरा, दान पुण्य करबे वो सब अधूरा। सबसे पहली तो ते गुरु बना का कान फुका के आदमी ला जीवन में चाहिए। गृहस्थ गीता वेद पुराण के कथन है, अपन बेटी बेटा के बिहाव करे के पहले गुरु बना लेना चाहिए, तब बिहाव पुण्य मिली। बिन गुरु भव निधि तरहि न कोई, और जो बिरंचि शंकर सम होई। बिना गुरु के आप भवसागर पार नहीं कर सकते। भगवान राम ला गुरु की आवश्यकता पड़ी, वह कान फूकई। भगवान कृष्ण गुरु की आवश्यकता पड़ी, सुहू कान फूकई। तब भगवान राम और कृष्ण जैसे गुरु बना है, कान फूका है, तो हमारा साधारण मन खेला और ज्यादा जरूरत है। दत्तात्रेय जी महाराज 24 गुरु बने, जो अनसुईया माता के पुत्र कहले, अत्रि ऋषि के धर्म पत्नी कहले। अब अत्रि ऋषि के आश्रम कल्प कल्प के कथा है। एक कल्प में अत्रि ऋषि के आश्रम ग्राम अतरमरा, ये जो ग्राम अतरमरा नाम पड़े है वो इतिहास साक्षी है, वेद पुराण में वर्णन है। अतरमरा ग्राम ही अत्रि ऋषि का आश्रम था। एक से खट्टी में संत सिया भुवनेश्वरी शरण जी महाराज अनसुईया कुटिया बना रही है, और नाम दे रही है। ये आपके जो क्षेत्र है वो ऋषि मुनि मन के क्षेत्र है, संत महात्मा की क्षेत्र है। एक से हर साल भागवत रामायण होत रहना चाहिए। कथा में नाच पे खल छोड़ो, ओकरो देखैया है, मैंने नहीं कहा तबे तक नाचा मन सब चला थे। खबर दुनिया में सब कई प्रकार के जी, पांचों अंगली बरोबर नहीं है, कैसे सबक देखैया सुनैया है, तब तो सबके चला थे और सबल भगवान चलावा थे जी।
नाचा वाला का नाचा चला थे, ऑर्केस्ट्रा वाला का ऑर्केस्ट्रा चला थे, भागवत वाला के भागवत चला थे, राम धुनी वाला मन के राम धुनी चला थे। भगवान पर निपटावा काबर ये सूरज नारायण हुए है ते केवल बोर्राज बांधवर नहीं हुए है, संसार भर भर हुए है और सबका राम है। लेकिन बड़ा विचित्र है, जय श्री राम कहे थे भाजपा वाला एक वो बड़ा विचित्र सोच है। तो भगवान के नाम ले देवे तब के भाजपा वाला हो जावे। अरे सूर्य नारायण हुए तो कांग्रेस पर हुए है, भाजपा पर हुए है, बहुजन पार्टी पर हुए है, आम आदमी पर हुए है, सब भोजन पर हुए है। भगवान में सबके अधिकार है, भगवान को पार्टी बेस नहीं देखना चाहिए। प्रमोद कृष्णन जी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है, जेनहा राम मंदिर के निमंत्रण पाके न्योतम चल है और जो दिखता है वही बिकता है। मोदी जी के अच्छाई को बोलना क्या गलत बात है क्या? अरे गलत को गलत बोलो और अच्छा है उसको अच्छा बोलो। तो उन्होंने उनकी अच्छाई बोला और निमंत्रण में चल दी, तो कांग्रेसिया मना नहीं बोला का थे 6 साल बाद निष्कासित कर दी, तुम निमंत्रण में क्यों गए? तब प्रमोद कृष्णन जी महाराज बोली कि भैया मैं जब से जुड़ा हूं तब से मैं कांग्रेस में हूं और रहूंगा। अगर मुझे निकालना ही है तो 6 वर्ष के लिए नहीं, मुझे 14 वर्ष के लिए कांग्रेस से निष्कासित किया जाएगा। जैसे भगवान राम 14 वर्ष को वनवास गया, मैं अपने पार्टी से यही मांग करता हूं कि मुझे 14 वर्ष तक कांग्रेस से निष्कासित कर दीजिए। मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन साबित यही करना चाहता हूं, भगवान के नाम लेने से कोई भाजपा नहीं हो सकता, नहीं लेने से कोई कांग्रेसी नहीं हो सकता। राम में हमारी आस्था है, राम में हमारा प्रेम है और राम हम सब का है, इसलिए राम से नाता जीवन भर का है। हम जीवन पर्यंत राम को नहीं छोड़ सकते। कैसे? उनके आगमन में आज पूरे 22 तारीख को भारत देश ने त्योहार मनाया। तो मन मना नहीं, दिया जला नहीं। राम आएंगे तो दीप जलाऊंगी। 500 वर्ष तक के भगवान तंबुम तनाए रही, कहे जाए लारी में रही, सो लारी। आज 500 बाद भगवान को अपना घर में ला। मोदी जी जाने मोर जनता मल्ला आवास योजना के तहत आवास मिला थे, लेकिन हमारे भगवान राम झोपड़ी में पड़े, ओकर घर कब बनी? हम जनता के बनाते हैं, लेकिन जेकर कृपा से हम जनता बनाए भगवान। तो अपने जीवन की मुक्ति के लिए भगवान के लिए एक घर में स्थान जरूर बनाएंगे, अपने इष्ट के लिए। अरे जेकर भरोसा हमला 3 भरोसा मिला थे, अब ओकरे हम कथा नहीं सुन सके, ओकर पूजा नहीं कर सके, कैसना जिंदगी इसलिए भगवान से प्रार्थना कीजिए, पुकार कीजिए, मुझे अपने शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपने शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगा न हो तो, अरे लोचन मन में जगा न हो तो, दूजा चरण में ले लो राम, ले लो राम, अपने शरण में ले लो राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राजा परीक्षित कथे गुरु जी
की हरि ओम। बाके बिहारी लाल की जय हो। देखो परीक्षित बोलने लगे कि प्रभु मोर कर गिनवा 7 दिन है और 7 दिन में कन्हो 2-4 दिन है गुरु महाराज खोजे निकल गए और वही 2-4 दिन बाँची ते में कार अवतिल करी। ऐसे करते हो का महाराज की कैसे आप मन व्यास पीठ में विराजमान हो और गुरु के बारे में मोला ज्ञान निर्हिस में आपे मुख से सुना था ता आपे मन मोर कान फूंक देते हो महाराज और आपे मन में अपन गुरु महाराज बना लेते हो और कहाँ खोजे बर जहाँ और आप जैसे मोल गुरु और नहीं मिल सके काबर परीक्षित घलो भाप करे यही मोल तार सकते गुरु तो कब मिल जाते भाव लेकिन सदगुरु अगर मिल जाए तो जीवन में छोड़ना मत। कान का लेना गुरु बना लेना और गुरु बनाए जान के और पानी पिए छान के काबर कई जन मन धोखा खा गए। ऐसा नहीं सन गुरु बनाई तो आज पछतावत और जेकर चरण धोक चरणामृत नहीं पी सके वो का काम। तो राजा परीक्षित गुरु महाराज के श्री चरणों की पूजा किए। व्यास जी ने कान फूंके और दीक्षा लेने के बाद मंत्र में शक्ति आ जाती है और गुरु के सानिध्य में पूजा गुरुमुख होकर करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसीलिए कहा गया है श्री गुरु मुख में चंद्रमा अरे सेवक नयन चको अष्ट प्रहर निरखत रहो अरे श्री गुरु चरण की मोहे लागी लगन लागी लगन लगन गुरु चरण की मोहे लागी लगन गुरु चरण की गुरु चरण की गुरु दर्शन की लागी लगन गुरु चरण की गुरु चरण की गुरु दर्शन की लागी लगन गुरु चरण की मोहे लागी लगन गुरु दर्शन की लागी लगन गुरु चरण की मोहे लागी लगन गुरु दर्शन की मोहे लागी लगन गुरु चरण की गुरु दर्शन की लागी लगन गुरु दर्शन की लागी लगन गुरु दर्शन की लागी लगन गुरु चरण की लागी लगन गुरु चरण की मोहि लागी लगन गुरु दर्शन की। जय जय गुरुदेव। बोल सद्गुरुदेव भगवान के जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। तो गुरु की पूजा गुरु का दर्शन और गुरु का आगमन पुण्य प्रदान करता है शिष्य को। तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन की जय। गुरु महाराज आए तो गुरु का चरण धोकर चरणामृत लो।
और गुरु की पूजा करो तो चरण की पूजा करना, माथ की पूजा मत करना। गुरु महाराज के सिर की पूजा नहीं होती। जब का पूजा करना है चरण लधो, चरण में चंदन लगा, बंदन लगा, है प्यूरा चावल चढ़ा, फूल चढ़ा, जब का भी चढ़ाना है चरण। काबर श्री गुरु चरण सरोज रज, रज यानी धुर्रा। लिखा है कि नहीं लिखा है? धुन सीधा सिर लिखा है, नहीं लिखा है। श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरु महाराज के चरण के धुर्रा कन्हो अंगना में पड़ गए तो वो शिष्य बर बहुत बड़ा ने हो। हाँ, गुरु बर धुर्रा है और चेला बर वो नहीं 24 कैरेट के सोना है। सन 2024 में बता एक से गुरु महाराज ला निवेदन करो तोर चरण के धुर्रा ला हमारा अंगना में छोड़ देते गुरुदेव। तो शिष्य के लिए वो 24 कैरेट सोना है। तो गुरु की चरण धोकर चरणामृत लो और बचे हुए जल ला घर भर छिड़ा। वो गंगा जल ले ज्यादा पावर वाला है। देखैया बर पानी है पर वो गंगा जल से ज्यादा पावरफुल है। पूरा गुरु की कृपा घर भर पाना है तो वो जल छिड़ा। गुरु की आशीर्वाद से कई प्रकार की जो संकट बाधा है वो दूर होते। तो ध्यानम मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। गुरु के ध्यान से पुण्य प्राप्ति, गुरु के चरण की पूजा से पुण्य की प्राप्ति। पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। गुरु के मंत्र लाहा बोले से पुण्य प्राप्ति। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, और मोक्ष देने वाला वही गुरु है। इसलिए गुरुमुख रहिए। श्री गुरुमुख में चंद्रमा सेवक नयन चकोर, अष्ट प्रहर निरखत रहो श्री गुरु चरण की। अब मैं अपन जान के तुम मतलब बता देता हूँ, गुरु कभी मरे नहीं। कई जन मन कथे हमारे गुरु महाराज मर गए। महाराज मैं कथो अक्का दिन ले रामायण सुना था, पुराण सुना था, काला सुना है। गुरु कभी मरता नहीं। ध्यान दीजिए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म श्री गुरुवे नमः। अब बता, गुरु मरीश वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है और वही शंकर है। और शंकर के मंदिर जहां था नहीं तो तोर गुरु महाराज वहां बैठे हैं। भगवान विष्णु मंदिर याद है नहीं, राजीव में राजीव लोचन विष्णु है, वही गुरु है। अब ब्रह्म के पूजा करत हस नहीं। अरे जीवन में काकरो संग समझी भेंट होता नहीं, रिश्ता नाता जोड़ा था नहीं, घर में नेव खना था नहीं, सृष्टि रचा था नहीं, बर बिहाव रचना, घर द्वार बनाना वही ब्रह्मा है। तो कौन मेरे तोर गुरु मरीज कथो? गुरु कभी नहीं मरता। गुरु अजर है, गुरु अमर है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शिव है। मन में कभी बात मत लाना कि हमारे गुरु मर गए। शरीर नाशवान है, शरीर देह का विनाश होता है, मंत्र कभी मरता नहीं। और जो मंत्र दिया है और भगवान का मंत्र है, और भगवान कभी मरे अविनाशी, जिनका नाश नहीं होता वो है। बोली गुरु महाराज की
जय। जटका बेले गुरु मनीष राजा परीक्षित के मन में उत्कंठा हुई। गुरु जी ने पूछे लगे, गुरु जी जेकार मृत्यु निकट हो, बोला का करना चाहिए, का नहीं करना चाहिए, काकर कथा सुनना चाहिए, काकर दान करना चाहिए, का पुण्य करना चाहिए, एला मोला बताते हो गुरु जी। तो गुरु महाराज कहे, राजन अंतिम समय में वात पित्त और कफ से त्रिदोष होता है राजा। प्रीत करे जो तीनों भाई सन्यपात महादुखदाई। ये हमारे शरीर में 3 प्रकार के नाड़ी है। तो 3 प्रकार के नाड़ी में अम्ला पिंगला उष्णा, अम्ला नाड़ी, पिंगला नाड़ी और उष्णा नाड़ी। पहली अब्बड़ उष्णा धान उष्ण, वो उष्णा में नहीं है ना, ये दूसरा उष्णा है, नाड़ी उष्णा है। और तीनों नाड़ी में 3 ठन देवता विराजमान है शरीर में। ऐसे मत समझ हो कि वह जमारा से वह बात थे तभी देवता चढ़ते की। तीनों देवता शरीर में विराजमान है। कौन कौन? आयुर्वेद में एक प्यारा श्लोक लिखा है व्यास जी ने। कौन सा श्लोक? वातनाड़ी भवेत ब्रह्मा पित्तनाड़ी च शंकरा कफनाड़ी भवेत विष्णु एते नाड़ी प्रतिष्ठता। जब का हमारे शरीर में जोड़ है, ज्वाइंट, अब जोड़ कहा रे, एड़ी जोड़ है, माड़ी है जोड़ है, एक कोहनी है जोड़ में है, अब एक कंधा जोड़ है। तो जतका जगह शरीर में हमारे जुड़े हैं, ओमे नहीं ब्रह्मा को वास है। बात हगलो एक प्रकार के नहीं हो, कई प्रकार के होते हैं। अब बतनहा शरीर है, बात नाड़ी वाला, तो वो खटिया जथनम सुते सुते वो बादर आए रहते तेला जान जाते। कुटकुटा फिर शुरू हो नहीं, बादर फिर आगे का वो देख तो आगे तबे मोर गोड़ हाथ फिर आते। तो सूर्य से हमार शरीर संचालित होते। पित्त नाड़ी च शंकरा, हमारे शरीर में पित्त पानी है। तो जतका पित्त पानी है ते में शिव जी को वास है। काबर जलधरा शिवापुरिया, हमें बेल पत्ता नहीं चढ़ावे तब वो चले, लेकिन जल प्रिय है शंकर भगवान। तेकरे से प्रदीप मिश्रा महाराज कहते, एक लोटा जल हर समस्या काल। कथित कहा जतका हमारे शरीर में पित्त पानी है, वो में शंकर भगवान के वास है। और कई ठन बीमारी लनी पानी दूर कर, लेकिन कई ठन बीमारी पानी के कमी के कारण शरीर में आती है। कई जन मनुष्य मनखे मान जब शरीर में पानी चाहिए उसका पानी नहीं पीते, तब पानी नहीं पिए के कारण भी बीमारी होते। भागवत के कथन है, सुत के उठो तो टोटा काट ले पानी पियो, अने डकार के हाथ ले। ये मैं नहीं कहा था भाई, एकरे से ती भागवत नहीं, ये रसायन शास्त्र है। भागवत भागवत जागृति है, भागवत राजनीति है, भागवत अर्थशास्त्र है, भागवत रसायन शास्त्र है, भागवत जो है गणित है, भागवत साहित्य है, भागवत संस्कृत है, सभी प्रकार की ये शास्त्र है। सोकर उठो तो गले के आते तक पानी पियो। पानी पीने से हमारी कई प्रकार की बीमारी दूर होती है। डकार आते तक पानी पीजिए। तो जितना शरीर को पानी चाहिए वो हम शरीर को नहीं देते, एक कारण कई जन बीमार पड़ते, बुखार लगते हैं और कुछ होते।
तब शरीर में जब पानी है उनमें शंकर जी को वास है और कफ नाड़ी भवेत विष्णु, शरीर में जो कफ बनते तो यहाँ से बनता है हृदय से, अब यही हृदय में भगवान विष्णु को वास है। एकरे से ये शरीर न पंच तयन कहे गए, त्रिदेव शक्ति है और तीनों भगवान है। इसीलिए देवों ने कहा क्या, ब्रह्मा विष्णु शंकर भोले ये तीनों भगवान है, जो इनके शरण में आए उसका बेड़ा पार है, जो इनके शरण में आए उसका बेड़ा पार है। शंकर भोले ये तीनों भगवान है, जो इनके शरण में आए उनका बेड़ा पार है, जो उसके शरण में आए उसका बेड़ा पार है। सृष्टि के स्वामी है वो ब्रह्मदेव कहलाए, सृष्टि के स्वामी चतुर्मुख चार वेद के ज्ञाता ऋषि कहाए, पालन करता है वो जग के स्वामी कहाए, राम कहाए कृष्ण कहाए विष्णु नाम धराए, जगत के स्वामी है वो, जगत के स्वामी है वो, संहार करता है वो, शिवजी नाम कहाए, शंकर है त्रिपुरारी है जटाधारी है, शिव कहेला ब्रह्मा विष्णु शंकर भोले ये तीनों भगवान है, जो इनके शरण में आए उसका बेड़ा पार है, उसका बेड़ा पार है, उसका